50 साल इन्होंने कंप्लीट किया है, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई फॉर 50 इयर्स। एंड जो अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत ये आगे हमारे से भी जो भी सपोर्ट चाहिए रहेगा वी विल एक्सटेंड। थैंक यू। ये दुनिया प्यार से भरा हुआ है। आज के दिन मेरा पूरा अच्छा लगता है। आपका कमिटी एक ब्लड डोनेशन कैंप के लिए अरेंज किया है, तो आज के दिन बहुत अच्छा लगता है। हमारा ह्यूमन के एक एक ब्लड का वैल्यू होता है, उसमें जीवन रहता है, तो ध्यान देना बहुत अच्छा चीज़ है। उसमें अपना जीवन को ध्यान देता है। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हम हैं फिश लैंडिंग जेट्टी के यहाँ पर, जो जंगली घाट पे हैं, और आज जो है यहाँ पर श्री वीर ब्रह्मेंद्र युवजन संगम की तरफ से जो है ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। और ये ब्लड डोनेशन कैंप के लिए जो है यहाँ पर फिशरी डिपार्टमेंट के लोग भी आए थे और उन्होंने भी काफ़ी कुछ जो है ब्रीफ किया है। और इसके साथ साथ जो तेलुगु कम्युनिटी है उनके लोग भी यहाँ पर है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये जो है ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। वहाँ के एक गाँव है, उनसे ये जो है बिलोंग करते हैं। और जैसा हमें पता चला कि पहली बार जो है उस गाँव को लेकर जो है यहाँ पर रक्तदान जो है किया गया। और हम आपको जो है इस विषय को लेकर NFDB मेंबर महेश्वरा जी से बात कराएंगे। उसके साथ हमारे एक पुलिसकर्मी है, जो पुलिसकर्मी तो है लेकिन उसके साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है, और हमेशा ही वो जो है लोगों का सुख दुख में जो है साथ देते हैं। और काफ़ी बार हमने जो है न्यूज़ भी इस विषय में जो है कवर किया, और एक्सक्लूसिव न्यूज़ अब तक के द्वारा जो है जितना भी नेक काम होता है हम हमेशा ही दिखाते हैं। और इस विषय को लेकर हम शंभू जी से भी बात करेंगे, जो एक पुलिसकर्मी है, और इसके बारे में हम जानते हैं। और आज का जो रक्तदान है यहाँ पर जो किया गया, कितने लोगों ने किया गया, इस सभी के बारे में हम इनसे जो है बात करेंगे। नमस्कार, न्यूज़ आप तक को। श्री वीर ब्रह्मेंद्र युवजन संगम, ये हमारा जो संगम है 50 ईयर हुआ, 1974 में शुरू किया इसको। हम लोग हबड़ीन जेट्टी में जहाँ फिशरमैन विलेज था, तो आज 2024 में 50 ईयर्स गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन कर रहा है। तो इसके उपलक्ष्य पे हम लोग युवजन संगम और पिलर हेल्थ सेंटर मिलके एक ब्लड डोनेशन कैंप के विद द सपोर्ट ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंट, ठीक। और हमारे AD साहब आए आज, यहाँ के मुख्य अतिथि थे, हमारे गांव के सीनियर लोग भी अतिथि थे। तो इसके उपलक्ष्य में हम लोग अभी टारगेट किया है 15+ ब्लड डोनेट हो चुका है। तो हमारा टारगेट एक 30+ का है, तो चल रहा है। और हमारा एक विलेज का मुख्य उद्देश्य ये है, हमारे एक गुरु, एक गॉड है जो युवजन संगम जो रखा वीर ब्रह्मेंद्र कालग्रहण, मतलब जो आगे जो होने वाला है, ऐसा गॉड का नाम से हमारा भविष्यवाणी करने वाला। मतलब ये जो भगवान है, हाँ। और इनका जो टेम्पल है ये आपके गांव पर है, राइट? गांव पे भी है हमारे, इसका आंध्र में भी इसका टेम्पल है। तो एक पावरफुल गॉड है, तो इसका नाम से हम लोग एक विलेज कमेटी रखा, 50 साल हुआ। और कई सारा उपलब्धियाँ, हमारे विलेज छोटा सा विलेज है, मतलब हमारे जो 19-20 विलेजेस है पूरा अंडमान में, फिशिंग विलेजेस, उसमें ये भी एक हमारा एक विलेज है। तो विलेज का एक पूरा विलेज है, और ये मोस्टली पॉपुलेशन या फिश लैंडिंग से जंगली हाट में रहते हैं, और भी पूरा अंडमान निकोबार में है। और काफ़ी गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी है, और फिशरी डिपार्टमेंट में भी स्टाफ है, और कई सारा टीचर्स भी है, कई विभाग में है। तो एक विलेज का 50 ईयर हुआ, हम लोग एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा लगा। और हमारे जो गांव के लोग, सीनियर लोग, बुजुर्ग लोग, और इसको इनिशिएट लिए, उन लोग का सोच में आया, फिर हम लोग यूथ को लेके ये कार्यक्रम किया। और खासकर डॉक्टर्स आके इनका सपोर्ट करना, और फिशरी डिपार्टमेंट, AD, डायरेक्टर फिशरीज और जॉइंट डायरेक्टर, इन लोग ने भी सपोर्ट किया तो इस प्रोग्राम के लिए। और हम लोग इतनी कहना चाहते हैं। और खासकर हम लोग का ये फिशरमैन कम्युनिटी में काफ़ी लोग, हमारे यूथ जो है ब्लड देने के लिए काफ़ी आगे बढ़ते हैं। तो ये एक हमारी बहुत खुशी की बात है। और खासकर जो यूथ जो है कभी पीछे, मतलब कभी भी ब्लड का ज़रूरत रहता है तो GB पंत हॉस्पिटल हो गया, प्राइवेट भी हो गया, तो ये लोग हमेशा आगे रहते हैं। और हमारे एक ऐसा टीम भी है लड़के लोगों के पास, जैसे शंभू जी हो गया, जैसे हमारे रवि हो गया लड़का, तो इन लोग तातर हो गए, इन लोग एक टीम बना के रखा है कि ब्लड कभी भी किसी को भी ज़रूरत रहेगा तो वो ब्लड पेशेंट को पहुँचाते हैं। ये हमारा एक बहुत अच्छे काम करते हैं। थैंक यू। तो आइए इसी विषय में हम, एक पुलिसकर्मी हमारे साथ है शंभू जी, और इवन मैं आपको बता दूं इनके द्वारा जो है
काफ़ी जो है काम किया गया है। इवन एक समाज सेवक भी है और एक पुलिस वाले भी है, लेकिन समाज सेवक के तौर पे जो है, समाज सेवक के तौर पे मैं आपको बता दूं, इन्होंने काफ़ी बार जो है मतलब ब्लड डोनेशन कैंप हो गया और या कुछ पुअर पीपल्स के लिए जो है कुछ कैश डोनेशन होगी या कुछ भी, उनके लिए जो हमेशा ये आगे आते हैं। तो इस विषय में हम इनसे भी बात करते हैं। धन्यवाद न्यूज़ आप तक वाला को। जो हमारा श्री वीरब्रह्मेंद्र स्वामी योजना संगम एक और यहाँ जो अंडमान में 1974 में रजिस्ट्रेशन किया गया। सो अभी 50 इयर्स हो चुका है। सो सिल्वर जुबली मनाने के लिए हमारे जो वरिष्ठ जो सदस्य हैं, सभी जो बुजुर्ग से उन लोग से बात किए हैं, उन लोग कह रहे हैं कि कुछ अच्छा काम करें। तो 50 इयर्स सेलिब्रेशन में हम कुछ क्लीनेस ड्राइव से लेकर और ब्लड डोनेशन से लेकर और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ में आगे बढ़ना चाहते थे। सो हमारे एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ भाई, स्पेशली जो है गॉड है, गॉडेस से हमारा जो है विलेज है आंध्रा में, एकूरू विलेज, वो एकदम कोस्टल लाइन से है। वो अगर कुछ भी बाढ़, जैसे कि कुछ अगर साइक्लोन भी आता है और कुछ नेशनल कैलामिटीज़ भी आता है, सो हम एक फेथ रखते हैं जो गॉड पर, कोई भी गॉड पर हम लोग जो फेथ रखते हैं, तो इससे पूरा हम विश्वास रखते हैं कि ये गॉड हमारे लिए बहुत मतलब अगर संकट स्थिति में वो संकट को दूर किए है। तो इसी के साथ साथ में हम जितना भी यंगस्टर्स है वो समय से अभी हमारे गांव से एक बंदा है जी वेंकट राव, उन्होंने साइंटिस्ट बना है, अभी ई ग्रेड में है, अभी DRDO है वो, उन्होंने अभी DRDO में वो काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ एक वहाँ से शुरू हुआ है हमारे जो सोशल एक्टिविटीज़, उनके द्वारा श्री वीरा ट्रस्ट भी शुरू किया गया है और उन्हीं का जो है इंस्पिरेशन से कई सारे जो वहाँ का गांव से सारा गांव को मिला, नॉट ओनली वन विलेज। अभी ये एक विलेज का बात नहीं है, ये अभी एक गांव, सारा गांव मिला के एक स्टेट बनता है और ये सारा स्टेट बनने के बाद तो देश बनता है, हर एक देश बनने के बाद तो पूरा वर्ल्ड बनता है। तो हमारा ये जो वसुधैव कुटुंबकम, ये मकसद से हम लोग चल रहे हैं, सिर्फ एक गांव का बात नहीं है। सो हर एक गांव का लोग इसमें जुड़े हैं, तो हम भी ये सोचे कि अंडमान में कुछ अच्छा काम करें। इसी का सिलसिले में हम कई सारे NGOs जो हमारे जो भाई लोग हैं बनाए थे और कुछ हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स, हम उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए अगर मान लीजिए हमारा पास, मैं 100 रुपये कमाता है, मैं एक 10 रुपये दान करने में क्या जाता है। समुंदर से एक लोटा पानी अगर निकाल दिया, समुंदर को कोई तो नुकसान नहीं होएगा। यही मकसद से हम लोग चल रहे हैं सर। अगर मान लीजिए ये जो गिव एंड टेकन होता है टू हमारे क्या बोलते हैं कर्म सिद्धांत को, हम जो देंगे वो चीज मिलेगा। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो साइंटिस्ट भी वही तो कह रहे हैं, हम अच्छा काम करेंगे, भगवान भी हमारे साथ देंगे। यही है हमारा मकसद। रक्तदान कीजिए, जीवनदान दीजिए, और साथ ही साथ अनाथ आश्रम में भी अन्नदान किया गया है। सो अन्नदान इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सभी हमारे बुजुर्ग लोग भी हमेशा कहते रहते हैं, सभी दानों में से अन्नदान बहुत महत्व होता है, और उससे भी महत्व है हमारा रक्तदान। एक ज़िंदगी बचा सकते हैं आप। वो जो रक्तदान को ना कभी रोड पे ना करें, मीन्स एक्सीडेंट हो गया बिना हेलमेट का, और भाई लोग कुछ लोग एकदम रैश ड्राइविंग से सब कर रहे हैं, तो ये चीज़ अवॉइड करिए, रक्तदान कीजिए, किसी दूसरा का जान बचाइए। तो जैसा हमने आपको बताया था कि ब्लड डोनेशन कैंप जो किया गया और जिस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है आंध्रा में स्थित है, और पहली बार जो है यहाँ पर अंडमान निकोबार में जो है ब्लड डोनेशन कैंप किया गया। और ये जो है NFDB नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, उसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज और यहाँ के जितने भी जंगली घाट के जो लोग हैं, उन्होंने जो है काफ़ी भरपूर इसमें जो है सहयोग दिया है। तो आइए इसी विषय को लेकर हम जितने भी डॉक्टर्स हैं, सिस्टर्स हैं, हम उनसे बात करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। हाँ, यहाँ पर हम लोगों को इनवाइट किया गया ब्लड डोनेशन कैंप के लिए, और आज हम यहाँ आए हुए हैं ब्लड डोनेशन कैंप के लिए। और इससे पहले भी हम फरारगंज में कर चुके हैं ब्लड डोनेशन कैंप और अपने पिला हेल्थ सेंटर में, और ये तीसरी बार है जब हम यहाँ पर कर रहे हैं डेयरी फार्म एरिया में। और इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि बहुत से लोग ब्लड अरेंज नहीं कर पाते हैं लास्ट मोमेंट पे, और वो लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, और हमारे अस्पताल ऐसे लोगों को बहुत मदद देती है। जो कोई भी आते हैं उन्हें हम खाली हाथ नहीं भेजते हैं, उन्हें ब्लड
देकर ही भेजते हैं, कैसे भी करके अरेंज करके देते हैं। हमारे अस्पताल से हम जीबीपन में जो अगर उनको नहीं मिल पाती है ब्लड, उनको भी देते हैं। अरुण हॉस्पिटल है, फिर आस्था हॉस्पिटल है, फिर अपोलो हॉस्पिटल है, रीतिका है, जहाँ कहीं से भी आते हैं हम किसी को ना नहीं कहते, क्योंकि ये हमारा चैरिटी वर्क है जिसके द्वारा हम लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। और हमें बहुत खुशी है कि हमारे स्टाफ, जो लेबोरेटरी के स्टाफ है, वो रात दिन मेहनत करते, वो ये समय नहीं देखते हैं कि ये अभी उनका ड्यूटी आवर्स ख़त्म हो गया है, पर वो लोग अपना सुविधा के अनुसार उनकी जो ज़रूरत है उसे पूरी करते हैं और पूरी करने की कोशिश करते हैं। मैम अभी तक कितने डोनर्स यहाँ पर आ चुके हैं, और जहाँ तक मैम ये कहते हैं कि अगर एक बंदे से जो है ब्लड लिया जाए तो उससे जो है 3 जानें जो है बच सकती हैं। हाँ, क्योंकि हमें रक्त का महत्व मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सही वक्त पर पेशेंट को ब्लड देते हैं तो उनकी जीवन बच जाती है। इसके लिए मैं अपने युवा वर्ग को कहना चाहती हूँ कि वे डरे नहीं ब्लड देने से। कोई सोचते हैं कि अगर हम ब्लड देंगे तो हमारे शरीर से ब्लड कम हो जाएगी और हमारे शरीर में कमज़ोरी आ जाएगी। हम कहना चाहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, कि हर 3 महीने में वो लोग अपनी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू मैम, हमें अपना कीमती समय देने के लिए। और आपने जो भी बताया, खास करके जितने भी युवा पीढ़ी है उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग भी जो है आगे आइए, और जैसा एक अगर खून देता है तो उनके प्लेटलेट से जो है 3 बंदों की जो है जान बचा सकते हैं। और रक्तदान को जो है महादान कहा गया है। और यहाँ पर जो संस्था जो थी और इनके द्वारा जो है और भी नेक काम हो, और जो भी हो सकेगा इस विषय पर, और इस तरह जितना भी नेक काम होगा हम जो है न्यूज़ आप तक के द्वारा आपके समक्ष लाएंगे। तो इसी के साथ ही मैं रोहित, चीफ एडिटर कृष्णाकांत राज के साथ, धन्यवाद।